अभी ये जो स्टोरी स्टार्ट होने वाली है ये एक जन की लाइफ की रियल स्टोरी है। उसकी पप्पा ने ये चीज़ बताया था और उसकी पप्पा ने प्रूफ दिया है कि उनके साथ ये हुआ। एक मतलब फैमिली था, उनकी मतलब मम्मी पापा और एक बेटा। उनका जो बेटा बॉर्न हुआ था ना, वो पूजा पाठ करने के बाद जाके वो बेटा पैदा हुआ था। उनका इकलौता बेटा था वो अपनी मम्मी पापा का। अभी गाँव में कैसा रहता है ना कि कोई अगर अच्छा हो रहा है ना किसी के लाइफ में, किसी के घर पे, तो आजू बाजू वाले जो रहते हैं ना वो लोग सह नहीं पाते। वो लोग कभी भी है ना सहन नहीं कर पाते किसी की अच्छाई देख के, किसी की तरक्की देख के, किसी की कोई अच्छी चीज़ें हो रही है ना वो देख के सह नहीं पाते हैं कि जो सामने वाला होता है वो जेलसी होता है। तो ऐसे ही उन लोग पे बहुत ज़्यादा लोग जेलसी होते थे कि इन लोग का इकलौता बेटा है, इसको बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करते हैं। उसकी माँ बाप उसको बहुत प्यार से रखते थे क्योंकि ऑब्वियसली इकलौता बेटा है और कोई है नहीं। और उन लोग का मतलब अच्छा खासा फैमिली था, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पुअर था, अच्छा खासा था। बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं था, बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं था, मिडिल क्लास से थोड़ा सा अच्छा। और उन लोग अच्छे थे, ठीक है, नेचर वाइज भी बहुत अच्छे थे और ऐसा पैसे में भी अच्छे थे। तो इकलौता बेटा था, वो जो मांगता था उन लोगों को देते थे, बस बहुत अच्छे घर से खुश रहते थे। बट वहाँ पे बहुत जन को ये चीज़ खटकता था। अब उसके जो माँ बाप थे ना वो थोड़ा एजुकेटेड थे। मतलब गांव में अगर एजुकेटेड हो ना तो वो एक अलग ही कैटेगरी में आ जाता है। वो लोग ये सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते। बट जब बात इकलौते बेटे पे आ जाती है ना तब सब माँ बाप ट्रस्ट करने लगते हैं। तो वो लोग एजुकेटेड तो थे बट ये सारी चीज़ों पे भी थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट करते हैं क्योंकि इन लोग की पूरी फैमिली को पता था बहुत ज़्यादा जेलसी होते हैं, ये चीज़ उन लोग को पता था इसीलिए। और वहाँ पे ना गांव के एक कॉर्नर में ना एक औरत रहती थी, हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो वो है ना न्यू काला जादू सीखे थे। पता नहीं अभी किसके लिए अप्लाई करने के लिए सीखे थे बट सीख रहे थे वो। तो सीखने के लिए कोई ना कोई बकरा चाहिए रहता है, बकरा मतलब कोई इंसान चाहिए रहता है जो जिसके ऊपर वो अप्लाई करके देख सके। अब उस औरत ने इस बच्चे पे वो चीज़ कर दिया। बच्चा मतलब 17 साल का लड़का था, तो उसके ऊपर वो आंटी जो थे जो काला जादू सीख रहे थे उन्होंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अब उन्होंने जो अप्लाई किया ना तो वो आंटी को उसका तोड़ नहीं पता था, बस उन्होंने उनको करना था, उन्होंने कर दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना उसके ऊपर कुछ ऐसा छोड़ा जो उसको हर टाइम परेशान करे। वो ऐसा सोचते थे कोई इतना खुश कैसे रह सकता था। अभी उनका पति का डेथ हो गया था, उनके पास कोई बच्चा नहीं था, तो ये इसको देख के बहुत ज्यादा जेलसी होते थे। तो ये हमेशा खुश रहता था लड़का, तो उसको देख के उन्होंने काला जादू जो करते थे वो उसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अब उसके ऊपर अप्लाई तो हो गया बट वो चीज को कैसे निकालना है वो आंटी को भी नहीं पता था। अभी उसके माँ बाप को तो जाके अब क्या करे, उनके माँ बाप को तो जाके बोल नहीं सकते कि मैंने आपके बेटे पे काला जादू कर दिया है। अब उसकी लाइफ है ना मतलब बहुत स्पीड अप से चेंज नहीं हो रही थी, बहुत स्लोली चेंज हो रही थी, बहुत धीरे धीरे ना चेंज हो रही थी उसकी लाइफ। जैसे कि उसको कोई दिखाई देना, जैसे कि कोई मतलब अचानक से वो चल के जा रहा है, उसको सामने से कोई निकल जाना। और वो अपनी माँ बाप ये सारी चीज़ें नहीं बता रहा था क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि मैं मेरी मम्मी पापा को बोल दूंगा तो उनको एक डर होगा, उनको एक मुझे लेके पॉजिटिव हो जाएगा, मुझे घर से बाहर नहीं छोड़ेंगे। ये था कि माँ बाप मुझे ना घर पे अटका के रख देंगे, मेरा एंजॉय लाइफ खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए ना वो अपनी मम्मी पापा को बोल नहीं रहा था बट उसको अपनी लाइफ की चेंजेस उसको दिख रही थी। उसकी यही सबसे बड़ी गलती थी कि उसने अपने माँ बाप को नहीं बताया ये चीज़। तो उसकी लाइफ में बहुत टाइम तक ये चल रहा था कि उसको मतलब खाने नहीं दे रही थी, जो भी वो आंटी ने छोड़ा था ना वो उसको जीने नहीं दे रही थी। वो जो खुश रहता था ना वो उसको खुश रहने नहीं देती। वो एक औरत थी और उसको रहने ही नहीं दे रही थी। वो खाना खाता है तो उसको परेशान करता है, कुछ ना कुछ मतलब सिर्फ उसी को ही नजर आता था और उसको बहुत ज़्यादा तंग करके रखा था वो आत्मा ने। तो अब ये लड़के ने क्या करना स्टार्ट किया कि चलो मैं ना किसी को तो मुझे बताना ही पड़ेगा, तो मैं ना मम्मी को बताता हूँ और मैं ना मम्मी को कसम वसम दिला के शांत करवा दूंगा। फिर उसने ना सोचा कि मैं सिर्फ मेरी माँ को शेयर करूँगा ये बात। तो उसने अपनी माँ से बात किया, बोला कि मम्मी पता नहीं ना मुझे ना कुछ दिनों से कुछ तो दिखती है, एक अजीब सा शैडो, एक बहुत अजीब सा बहुत क्रीपी सा एक चीज़ दिखती है और सिर्फ मुझे ही दिखती है। मतलब मैंने मेरे दोस्त लोग से भी कंफर्म किया, वो लोग बोलते हैं नहीं कुछ नहीं रहता है, फिर भी तू डरता रहता है, ऐसा क्यों? तो उसकी मम्मी ने बोला कि मतलब क्या बोल रहा है। उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा डर गई कि क्या बोल रहे हैं, मतलब मेरे बच्चे को क्या हो गया अचानक से ऐसा। तो उसकी बेटे ने बोला नहीं इतनी ज़्यादा डरने की बात नहीं है, बस मैं ऐसे ही बोल रहा था, आप जाने दो। मतलब ये बात उसकी मम्मी पे अटक गया, ये बात अटक के रह गया उनके दिमाग में कि ऐसा क्या हो गया। तो अभी
औरत के पेट में तो कुछ पचती नहीं है। तो वो गई अपने हस्बैंड को शेयर की, क्योंकि इकलौती बेटे की बात है। तो उसने जाके अपने हस्बैंड को सारी बात शेयर की, बोला कि बेटा ने ऐसे ऐसे बोला और ऐसा ऐसा उसके साथ हो रहा है। तो उसके पप्पा जो थे वो ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा ट्रस्ट तो नहीं कर रहे थे, बट जब बेटे की बात आई ना तो उसके पप्पा बोले कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, इसको चलो मंदिर वंदिर लेके जाते हैं। तो उसके पप्पा मम्मी उसको लेके गए मंदिर। अब वो जो छोड़ा था ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना डेंजरस औरत थी। वो जो सीख रही थी वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे सीख रही थी। तो उसने जिसको छोड़ा है ना, वो ऐसा मतलब छोटा मोटा बाबा जी से कुछ नहीं होने वाला था, वो बहुत बड़ा तांत्रिक के पास लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें उसके मम्मी पापा को समझ में नहीं आई। उन लोगों को क्या लगा कि मंदिर वंदिर लेते, उसको झाड़ फूक करके लाते और वो ठीक हो जाएगा। तो वो जो बेटा था वो उन लोग के साथ जहाँ भी उसको लेके जा रहे थे वो जा रहा था साथ। उसको मंदिर वंदिर लेके जाते थे, रोज उसको ताबीज वाबीज पहनाते थे, उसको बाबा के पास झाड़ फूक करने के लिए लेके जाते थे और सारे बाबा उसको झाड़ते थे, मतलब फूक करते थे। फिर बोलते थे कि नहीं कुछ नहीं, चला जाएगा, आप टेंशन मत लो, ऐसा बोलते थे। मतलब सारी जगहों पे वो उसको लेके जाते थे अपने बेटे को और पूछते थे अभी दिखाई दे रहा है, अभी दिखाई दे रहा है। वो कभी कभी हाँ बोलता था, कभी कभी मना कर देता था, क्योंकि उनके पापा मम्मी जो है ना बहुत ज़्यादा टेंशन रहने लगे थे। उनकी घर की सारी खुशी जैसे कि निकल गई थी, क्योंकि इसी के टेंशन में वो लोग है ना पागल हो रहे थे कि कुछ तो हो गया, कुछ तो हो गया मेरे बेटे को। ऐसा मतलब दिन भर यही सोच चालू था उन लोग का। तो एक दिन क्या हुआ था, वो लड़का अपने बेडरूम में सोया था। जब सुबह ये लोग उठे, उसके मम्मी पापा सब लोग उठे और दरवाज़ा खटखटाने लगे, दरवाज़ा नहीं खुला। तो ये लोग है ना दरवाज़ा तोड़ दिया। जब तोड़ा देखा तो उसके बेटे के नाक से ब्लड आया हुआ था और उसकी डेथ हो गई थी। अब इन लोग की हालत हो गई बहुत ज़्यादा खराब, क्योंकि इकलौता बेटा था इन लोग का और कोई था भी नहीं इन लोग के खानदान में। इन लोग की पूरी हालत खराब हो गई और उसके माँ बाप को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। फिर जो अच्छे लोग थे गांव के, वो लोग आके उसके माँ बाप को संभालने लगे। बट उसके जो पप्पा थे ना, वो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा अटैच थे, मतलब बोलते ना बहुत ज़्यादा अटैच थे, मेंटली भी और इमोशनली भी, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा अटैच थे। वो उसको दोस्त बना के रखे थे ऐसा। तो वो बहुत ज़्यादा टूट गए। तो वो है ना ऐसा रोते रोते चिल्लाते थे कि मेरे बेटे के पास जाना है, मेरे बेटे के पास जाना है, और हर बार बेहोश हो जाते थे। तो उसको सब लोग समझाते थे कि कोई बात नहीं, ये शायद कुदरत का ऐसा ही होगा, इसीलिए वो हो गया, जाने दो जाने दो, ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। उसको समझाने की कोशिश करते थे, बट उसके पप्पा नहीं समझते थे। तो एक दिन है ना उनको ऐसा उन्हीं के बेटे की मतलब ड्रीम आया कि पप्पा मैं यहाँ पे हूँ, आप यहाँ पे आओ। वहाँ पे एक शमशान घाट था, वहाँ पे मतलब उनके पप्पा को ऐसा सपना आया कि पप्पा मैं यहाँ पे हूँ, आप यहाँ पे आओ। ऐसा करके उनके पप्पा को ऐसा मतलब सोए थे नॉर्मली, तो उनको ऐसा ड्रीम जैसा आया। तो उनके पप्पा है ना, ठीक है, 12-1 बजे तक का टाइमिंग हुआ था और उस टाइम पे वो घर पे किसी को नहीं बोले, उनकी वाइफ को नहीं पता था, और ये उठ के ऐसे ही निकल गए। अपने बेटे का नाम चिल्लाते चिल्लाते वो वहाँ पे चले गए और जाके वहाँ पे चिल्ला रहे उनके बेटे का नाम लेके, और चिल्ला के रो रहे। फिर वहाँ से ना बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना डरावनी सी आवाज़ आई, बहुत ज़्यादा डरावनी सी आवाज़ आई, पापा पापा ऐसा करके 2-3 बार आवाज़ आई। तो ये है ना पीछे घूम के देखे कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। जब देखा ना तब वहाँ पे एक पेड़ पे एक परछाई जैसा कुछ दिखा इनको। तो इनको क्या लगा कि वो मेरे बेटा है। जब ये उधर देख रहे थे ना, तब इनके पैर पे कुछ फील हुआ और इनको बहुत ज़्यादा पेन हुआ, मतलब दर्द हुआ इनको। तो ये जब देखे ना अपने पैर में, तो इनके पैर से ना खून निकल रही थी, मतलब लिटरली इनके पैर में से एक पीस गायब, जैसे बोलते हैं ना काट के किसी ने दांत से काट के एक पीस निकाल दिया खींच के, वैसे इनके पैर से किसी ने ना निकाल दिया। तो ये ना मतलब जो रो रहे थे ना अपनी बेटे की गम में, अब ये दर्द में रो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर जो सामने जो परछाई बैठी थी ना, उधर से आवाज आ रही है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, आप यहाँ से चले जाओ, मुझे जो करना था मैंने कर लिया, अब मैं आपको मारने से पहले आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा। और उनके पप्पा जो नंगे पैर भागे भागे आए थे, उसी नंगे पैर वापस से भागे भागे अपने घर पे चले गए और जाके अपनी वाइफ को सारी चीज़ें बताया और जाके भगवान के मंदिर में बैठे। और वो इतना ज़्यादा डर गए थे ना, मतलब ये चीज़ क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया उनको, वो उनका बेटा था या फिर कोई और। ये बात क्या सच होती है कि इंसान मरने के बाद उसका जो आत्मा रहता है वो अपना नहीं रहता है, ये बात सच है। और ये चीज़ उन्होंने रियलाइज़ किया कि जब कोई भी इंसान का डेथ हो जाता है ना, तो वो अपना नहीं रहता है,
अपना बेटा हो, भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, जो भी हो, बट वो मरने के बाद कुछ और ही बन जाता है। वो कभी अपना रिश्ते में नहीं आता, फिर वो कुछ भी कर सकता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।